दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। हम एक सीक्वेंस बना रहे हैं कालका परिषद के लोगों की, कालका परिषद के हर वार्ड की, हर नुमाइंदे की जो कालका परिषद से जीते हुए पार्षद हैं उनके अंदर। वार्ड नंबर 25 श्रीमान रवि चौधरी, ये हमारे यहाँ के जीते हुए नुमाइंदे, पार्षद कह सकते हैं, आप इनको पार्षद हैं। ये आज आपको अपने गांव की या जो इनका वार्ड नंबर है, 3 गांव आते हैं इनके वार्ड के अंदर, 6 कॉलोनियां आती हैं। 6 कॉलोनियां हैं, उसकी सारी की सारी दिक्कतें, जो जो परेशानियां हैं उसकी, ये सब बताएंगे। शुरुआत करेंगे हम इस जोड़ से। ये जोड़ जो है ना, ये बेसिक एक हमारी मान्यता है, हमारा पूजा स्थल है। गांव के अंदर 3 ही चीजें होती हैं, या तो जोड़, या खेड़ाबाद, या फिर शमशान घाट, और पशुधन तो होता ही है हर गांव के अंदर। आज हम साहब से पूछेंगे कि क्या क्या दिक्कतें आई। 2 साल 2 महीने का कार्यकाल इनका हो गया, गांव के अंदर इन्होंने क्या क्या कराया, अपने वार्ड के अंदर इन्होंने क्या क्या कराया। आज साहब से पूछते हैं। सर आपका स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार राजीव जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे वार्ड में मेरे वार्ड की सूध बूध लेने पहुंचे हो। अधिकारियों को तो काफ़ी बार मैं बुला चुका हूं, विजिट करा चुका हूं, मौके दिखा चुका हूं, पर लेकिन उनके दिमाग में तो कोई बात घुसती नहीं है। सर ये जोड़, बिल्कुल जी, ये हमारे गांव का, इस टाइम हम अपने वार्ड नंबर 25 में तगरा हकीमपुर गांव में खड़े हैं और इसके तालाब का ये कार्य पिछले 4-5 साल पहले लगा था, जिसका टेंडर लगभग 50 लाख रुपए का टेंडर हुआ था। 50 लाख का टेंडर किया था। आप इसके हालात देख सकते हो। ये टेंडर भी क्लियर हो चुका है और इसकी पेमेंट भी कर दी गई है, पर लेकिन इसको आप देख सकते हो, इसके हालात तो बद से बदतर हैं इसके, बहुत से बदतर। और ये मेरे ख्याल पंचकुला नगर निगम के अंडर था ये एरिया जब ये जोड़ बनाया गया था यहाँ पे। बिल्कुल हालात तो बद से बदतर है। मेरे और कहने की, आपके कहने की जरूरत नहीं है, हालात खुद बता रहे। सर अब हम ना, आपके गांव के अंदर कोई आंगनबाड़ी भी होगी? बिल्कुल है। 50 लाख के अंदर राजीव जी एक बड़ा महल खड़ा हो जाता है। बिल्कुल हो जाता और है। इन्होंने तालाब की सिर्फ रिटेनिंग वॉल खड़ी करी है, जो आप देख सकते हो। इसके बद से बदतर हालात, बद से बदतर हालात है। सर एक बात बताओ आप मेरे को, वैसे मैं आपको चल के दिखाता हूँ गांव की सफाई कितनी अच्छी है। यहाँ पर कोई राशन का डिपो भी है जी, जो पर्टिकुलर लोगों को राशन की सप्लाई देता हो? बिल्कुल जी, यहाँ पे हमारे गांव में एक राशन डिपो है, जो जिसको हमने शिफ्ट, ये आप धर्मशाला थी पहले जी, जिसके लिए हमने गांव के लोगों की देख रेख के लिए तो इसमें डिपो को शिफ्ट करवा दिया था जी। पर इसमें भी राशन सारा बिल्कुल खराब हो जाता है। हाँ, हालात छत की तो बहुत ही आप बुरी है। हालात देख सकते हो इसके। ये धर्मशाला थी, हमारे पुराने पंचायत टाइम की धर्मशाला बनी हुई है। जी। इसके अलावा आज तक इसकी कोई रिपेयर मेंटेनेंस कुछ भी आज तक नहीं करवाया गया। आप देख सकते हो नीचे फर्श टूटा हुआ पड़ा है, ऊपर से छत का प्लास्टर झड़ रहा है। मैंने 10/10/2023 को अपने वार्ड, मेरे गांव में 3 गांव आते हैं जी मेरे वार्ड में जी। गांव टगरा, हकीमपुर, गिदनावाली और बिटना सीढ़ी जी। इन तीनों गांव की मैंने एडीसी मैडम को चिट्ठी लिखी जी। डीसी महोदय जी को मैं मिला जाकर जी। और मेरे पास रिसीविंग डिस्पैच नंबर, डायरी नंबर पड़े हैं लगे हुए रिसीविंग, पर अभी तक मैं 4-4 बार 5-5 बार अपने अधिकारियों को, नगर परिषद के अधिकारियों को और जेई को, एमई को विजिट करा चुका हूं, पर लेकिन आज तक कोई उनके पास जवाबदेही नहीं है। कोई टेंडर नहीं लगाया गया, रिपेयर का टेंडर भी तक नहीं लगाया गया है। नहीं, हर गांव, हर वार्ड के अंदर एक 10 लाख रुपए का टेंडर लगाया जा रहा है, जो सरकार के लोग कह रहे हैं हमने लगा दिया, गया, लेकिन वो राजीव जी अभी तक कागजों में ही टेंडर लगा है, नारियल फोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा कि कागजों में बिल ना बन जाए। नहीं, कागजों, उनको सिर्फ टेंडर, वो नारियल फोड़ के गए हैं। अभी तक कोई रिपेयर मेंटेनेंस का कार्य मेरे वार्ड में अभी तक नहीं हुआ है। नारियल कौन साफ फोड़ गए? अगर आप नाम नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं, सभी व्यक्तियों को पता है, कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल जी। ये आपकी धर्मशाला, ये धर्मशाला है जी, आप देख सकते हो। इसका ऊपर छत प्लास्टर जड़ा हुआ है। ये धर्मशाला मैंने उस साइड दिखाई थी, ये आंगनवाड़ी है हमारे गांव। अच्छा अच्छा अच्छा। पंचायत टाइम की बनी हुई आंगनवाड़ी, आज तक इसकी कोई रिपेयर नहीं, मेंटेनेंस नहीं। गांव वालों ने इकट्ठे होकर अपने खर्चे, निजी खर्चे से इसको पेंट करवाया था। हाँ जी, ये आप देख सकते हो। जी जी जी। इसको पेंट करवाया। ये हालात हैं आंगनवाड़ी के। और सुनने में आया मेरे को कि यहाँ पर हमारे जो विधायक है प्रदीप चौधरी जी, बिल्कुल, उन्होंने अपने निजी फंड से, बिल्कुल या सरकारी फंड से, जो भी है, एक आंगनवाड़ी उन्होंने आपके यहाँ बनाई है। जब नगर परिषद के अधिकारियों से हम थक गए, हमारे गांव वाले थक गए जी, मैं उनको चिट्ठियां लिख कर थक गया, 5-5 बार विजिट करवाया, तो मैं अपने आदरणीय विधायक प्रदीप चौधरी जी को मिला जाकर जी। उनको अपने वार्ड की, अपने गांव की समस्या बताई, तो उन्होंने मेरे वार्ड के तगरा हकीमपुर गांव के लिए 5 लाख रुपया फंड दिया अपने मेले फंड से, जिसका कार्य अभी चल रहा है। ये हॉल बनवाया, तो मैंने ये हॉल इसलिए बनवाया अपने गाँव में, जो हमारी आंगनबाड़ी है उसका राशन सारा खराब हो जाता था, बच्चे अपनी जान भी जोखिम में डालकर वहां पे पढ़ने आते थे, तो मैंने उधर का सारा आंगनबाड़ी
यहाँ पे शिफ्ट करवाई है। ये हमारे विधायक जो है प्रदीप चौधरी जी, प्रदीप चौधरी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ जी। जिन्होंने मेरी बात सुनी और मेरे गांव को के लिए आंगनवाड़ी एक केंद्र बनवाया। ये आपका एक गांव है, आपके वार्ड में 3 गांव पड़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल इस गांव के प्रत्येक घर के अंदर पशुधन जरूर होगा। बिल्कुल जी है। क्या यहाँ पर सरकार का कोई ऐसा डॉक्टर आता है जो कि आपके पशुओं की निगरानी करने के लिए, रेगुलर चेकअप करने के लिए आता हो कि भाई किसी पशु को कोई बीमारी तो नहीं है, पशु ठीक है या नहीं है? कोई डॉक्टर आता है रेगुलर? राजीव जी आज तक यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आता जिसकी पक्की ड्यूटी लगी हो, और हर एक प्रत्येक घर में प्रत्येक गांव में मेरे वार्ड में सभी ने पशुपालन कर रखा है जी, कि अपने दूध के लिए दूध व्यवस्था, जिससे वो अपना घर का खर्चा भी चलाते हैं जी। दूध बेचकर। पर लेकिन यहाँ पर आज तक कोई किसी डॉक्टर की रेगुलर ड्यूटी नहीं है जो कोई आए। हम तो कहते हैं सरकार से जी यहाँ पे कोई एक डॉक्टर की सूझबूझ ले आके डंगरों की, पशुओं की, जिससे हमारे गांव के और बुजुर्ग लोग हैं ये उनके साथ जाएंगे, गांव में प्रत्येक घर में कौन पशु बीमार है, किसकी क्या स्थिति है, ये सर्वे करेंगे साथ और में। मेरे ख्याल सरकार को गांव के 1-2 बुजुर्गों की जिम्मेवारी भी लगानी चाहिए। बिल्कुल जी, लगानी अपने चाहिए। पैसे के ऊपर उनका एक 400-500 रुपए जो पर डे है या पर विजिट है मानदेय तय करना चाहिए सरकार को, कि वो डॉक्टर के साथ जाए प्रत्येक घर के अंदर बिल्कुल। और बताए कि ये हमारे गाँव के अंदर ये बीमारियां हैं जानवरों को। बिल्कुल, मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी अपने गांव के तालाब के लिए, धर्मशाला केंद्र के लिए, आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भी आज तक कोई जवाबदेही नहीं कोई है। जवाबदेही कोई नहीं। जवाबदेही नहीं है। और ये तो सरकार के अंदर जो बीजेपी के एमएलए, जो सत्ता पक्ष के एमसी हैं, वो तो कह रहे हैं हमारे काम हो रहे हैं। काम आप देख सकते हो राजीव जी, यहाँ पे आप ग्राउंड लेवल पे खड़े हो, दफ्तर में ऑफिस में बैठ के इंटरव्यू देना वो एक अलग बात है, लेकिन वार्ड में जाकर अगर हम ग्राउंड लेवल पे बात करें, आप देख ही रहे हो कितने बदतर हालात है मेरे गांव के। नहीं, और मेरे वार्ड में। इंटरव्यू तो कल ऑफिस में घई साहब ने भी दिया क्योंकि बारिश आ रही थी, बारिश के नहीं कारण तो मेरे को साइट पे ले जाते अपने उसके अंदर, वार्ड के अंदर। लेकिन आप लेके आए, बहुत बढ़िया काम किया। वार्ड नंबर 1 की मैडम भी ले आई, चुन्ना सर भी लेके गए, 12 नंबर वार्ड के परिषद। आज आप भी साइट पे लेके आए मेरे को। मैं राजीव जी आपको आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के पार्षदों से पूछना चाहता हूं कि उनके वार्ड में ऐसी कौन सी विकास की गंगा बह रही है जो हमारे वार्ड तक अभी तक नहीं पहुंच पाई। हमारे आदरणीय पूरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, पर लेकिन कालका विधानसभा तक पहुंचते हुए, हमारे वार्डों तक पहुंचते हुए विकास और सबका साथ खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। 10 साल हो गए लगभग, अभी तक कहीं नहीं खड़ते आप। बिल्कुल जी। विधानसभा वार्ड, ये विधानसभा हरियाणा की वार्ड 1 है ये, और ये हालात हैं इसके। बिल्कुल जी। अच्छा, आपके एरिया, आपके वार्ड में गौशाला भी आती है? अकेले आप ही के वार्ड में आती है गौशाला? बाकी तो कालका के अंदर, बाकी पिंजौर में जो है वो अलग दूसरी है। मेरे वार्ड में गांव टगरा बिटना सिउड़ी है जो, उसके अपोजिट राधे श्याम गौशाला है जी। वो अब की नहीं, बहुत पुरानी रजिस्टर्ड है, हमारे कालका पिंजौर की एक राधे श्याम गौशाला, एक इकलौती गौशाला है जी। और आप उसमें देख सकते हो आवारा पशु कितने घूम रहे हैं यहाँ। वही तो बात है कि जब इतनी बड़ी बड़ी 2 गौशाला सरकार दे रही है पैसा, ये पशु कहाँ से घूम रहे हैं सड़कों? मेरे पास सभी चिट्ठियों की रिसीविंग में पड़ी है राजीव जी, और इन पे डायरी डिस्पैच नंबर लगे हुए हैं, पर लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं। एक ना आपको एक कमेटी का मेंबर बनाया गया था, याद होगा आपको? बिल्कुल जी बिल्कुल। उसकी एक जांच रिपोर्ट आपने सबमिट की या नहीं की, वो आप बताएं अपने आप। वो हमारी हाउस की मीटिंग के अंदर हमारे पार्षदों को भी, बीच में सत्ता पक्ष के पार्षद थे और विपक्ष के पार्षद भी थे, बीच में एक कमेटी गठित करी गई थी जो पिंजौर कालका में शहर में बंदरों और आवारा पशुओं के लिए जो उसमें घपला हुआ था, बहुत बड़ा घपला हुआ था, एक कमेटी गठित करी गई थी और चेयरमैन साहब ने और अधिकारियों को उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर देनी थी। वो रिपोर्ट उन्होंने दी, लेकिन क्या दिया नहीं क्या नहीं, पर लेकिन अभी तक अधिकारियों ने वो कोई भी रिपोर्ट उजागर नहीं करी किसी भी के सामने। बड़ी शर्म की बात है शायद ये तो इन अधिकारियों के लिए भी। इस समय जब तक इससे पहले जो जेई साहब थे जिन्होंने ये बनवाया, वो दोबारा यहाँ पर आ गए। वो पिछले 7 साल से हैं, वो बीच में 4-5 महीने के लिए या 6 महीने के लिए पता नहीं क्यों गुम हो गए, अब वो फिर दोबारा आ गए। दोबारा आप उनसे मिले और अपने गांव के लिए बोला आपने उन्होंने कुछ? बिल्कुल जी, मैंने राजीव जी यहाँ पर एक बार नहीं 5 बार 6 बार विजिट करा चुका हूँ अधिकारियों को, जेई साहब को, एमई साहब को, पर लेकिन अभी तक कोई भी टेंडर, हमारी रिपोर्ट बनाकर लेके जाते हैं यहाँ से, पर अभी तक हमारा कोई टेंडर नहीं है। कालका हिंदू कन्या स्कूल के बारे में आप कुछ कहेंगे? शायद आपके गांव के बहुत लड़कियां या बच्चे स्कूल में पढ़े होंगे। बिल्कुल जी, 6-7 सालों से वो स्कूल बंद कर दिया गया इसी सरकार के अंदर। वैसे तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और लड़कियों का स्कूल बंद करती है। राजीव जी, हमारे कालका और पिंजौर के शहर के अंदर सिर्फ एक इकलौता हिंदू कन्या स्कूल था, पर वो उसको आप
भी जानते हो कितने टाइम से वो बंद कर रखा है। हमारे गांव की बेटियां जो पैदल जाती हैं स्कूलों के लिए, उनके लिए एक एकमात्र रास्ता था वो स्कूल। अब वो पता नहीं बच्चे कहाँ से कहाँ पे पढ़ रहे हैं, जाकर 2-2 किलो 4-4 किलोमीटर इन्हें दूर जाना पड़ता है। पर मैं सरकार से ये प्रार्थना करता हूँ उनसे उजागर कि आप इसको हमारे कालका और पिंजौर शहर के लिए जो एकमात्र हिंदू कन्या स्कूल है उसको खुलवाने की आप कृपा। आपके गांव की जो कनेक्टिंग रोड है, ये जो बिल्कुल मेरे पीछे नजर आ रही है, जोड़ के साथ साथ जाती है, इस सड़क की हालत खराब है। बिल्कुल खराब है। इस सड़क के लिए आपने लिखा किसी को? मैंने PWD SDO साहब को पत्र लिखा था, पर अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं है। ये कम से कम 6 साल हो गए हैं इस रोड को बनी हुए। जी। इसमें इतने खड्डे पड़े हुए हैं, रोड पे बाहर घास खड़ा है, बुटियां खड़ी हैं, एकमात्र रास्ता मुख्य मार्ग है हमारे गांव का है, पर अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं। सफाई व्यवस्था तो नजर आ ही रही है, आप देख ही सकते हो। देख ही रहे। सफाई व्यवस्था के लिए सीएम साहब को क्या कहना चाहते हैं आप? इलेक्शन सिर पे है, आप सीएम साहब को क्या कहते हैं? सीएम साहब से सिर्फ मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी कालका विधानसभा पूरे हरियाणा की 1 नंबर विधानसभा है, और कालका पूरे हरियाणा के अंदर कालका नगर परिषद सबसे भ्रष्ट परिषद साबित हुआ है अब तक का। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इसकी विजिलेंस जांच करवाएं। ठीक है सर, धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। आदेश करें। राजीव जी, अब चुनाव के समय के पास हमारे नगर परिषद के अंदर लगभग 300 के लगभग टेंडर लगाए गए हैं अभी तक। आपके वार्ड के कितने हैं? उसमें से हमारे विपक्ष के पार्षदों का एक भी टेंडर नहीं लगाया गया अभी तक। 300 के लगभग के टेंडर के एस्टीमेट बन चुके हैं, टेंडर लग चुके हैं, पर अभी तक 300 में से एक भी टेंडर हमारे वार्ड का या हमारे विपक्ष के साथियों का किसी का लगाओ तो हमें बताएं। मैं आपसे आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के पार्षदों को बात कहना चाहता हूँ, आप एक स्टेज तैयार करिए और उसमें सत्ता पक्ष के पार्षद और विपक्ष के पार्षदों को बुलाओ, और वहां पर जो ये कि हमारे वार्डों में विकास की गंगा बह रही है वहां पे पता चल जाएगा। हम ऑन रिकॉर्ड सारे कागज लेकर आएंगे, दूध का दूध और पानी वहां पे दूध का दूध और पानी का पानी। आपके वार्ड में कभी चेयरमैन साहब आए? बिल्कुल जी नहीं, कभी भी सूद बूद नहीं लेने। चेयरमैन साहब सोचिए, 2.25 साल ये आपका एरिया है, कम से कम एक चक्कर तो लगा जाओ। ठीक है, आपकी सौतेली औलाद सही है, ठीक है, जीता हुआ पार्षद नहीं है आपकी पार्टी का, सौतेली औलाद सही, और माँ का फर्ज बनता है आगे बगाए, कभी ना कभी सौतेली औलाद के सिर पे भी हाथ रख देती है वो। और रही बात स्ट्रीट लाइटों की, राजीव जी, हमें सिर्फ अभी तक 30 स्ट्रीट लाइटें मिली हैं, उसमें से आप रजिस्टर्ड चेक कर सकते हो जाकर, रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड। एक इनके पास ऑफ रिकॉर्ड भी रजिस्टर्ड है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं वो किसी को अभी तक नहीं बताया। आपको कितनी स्ट्रीट लाइट मिली? अभी तक मुझे 30 स्ट्रीट लाइटें मिली। पॉइंट्स कितने होंगे जी? लगभग 200-250 के करीब मेरे वार्ड के अंदर पॉइंट है। सबसे बड़ा वार्ड मेरा नगर परिषद का वार्ड नंबर 25 है जी। उसमें से वो किस सरकारी कंपनी की लाइटें हैं जो लगाई गई 15 से 20 दिन में वो सारी लाइटें ब्लास्ट होगी, टूट गई। अभी तक वो उस लाइट को कोई रिपेयर नहीं किया गया, उसको रिपेयर के लिए कोई सामान नहीं आता, सारी लाइटें बंद पड़ी हैं। सीएम साहब, बहुत दुख की बात है, एक पार्षद, ये एक वार्ड नंबर पार्षद, एक सीधी अपील की थी उन्होंने, दूसरी अपील हर निर्दलीय पार्षद आपसे अपील कर रहा है, शायद आप जाग जाओ, क्योंकि आप कालका से कुछ ज्यादा दूर के सीएम नहीं है, हार्डली 50 किलोमीटर दूर आपका गांव होगा। बिल्कुल साहब, ध्यान दे इधर भी और सुनो इनकी बात। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।